नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं भारत में महंगाई की स्थिति से। जून महीने में सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य महंगाई दर केवल 2.1% रह गई है। जी हाँ, यह 78 महीनों का सबसे निचला स्तर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सब्जियों के दामों में गिरावट। क्या आपने भी बाजार में सब्जियों के दाम घटते देखे हैं? यदि हाँ, तो नीचे टिप्पणी करके अवश्य बताइए। और एक और बड़ी बात, पूरे वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में औसत महंगाई दर केवल 2.7% रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 2.9% के अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट कम है। अब यह कोई एक बार की बात नहीं लगती। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महंगाई में नरमी एक नया चलन बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस पर सावधानी पूर्वक रुख अपनाएगा, क्योंकि महंगाई तो घट रही है, परंतु आर्थिक वृद्धि पर भी मंदी का खतरा बना हुआ है। तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बड़ा परिवर्तन करेगा या फिर वेट एंड वॉच मोड में ही रहेगा? और चलिए एक त्वरित नजर डालते हैं अमेरिका के बाजार की ओर भी। वहां भी महंगाई का दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है। जून महीने में मूल महंगाई दर, कोर इन्फ्लेशन, जो खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को बाहर रखती है, केवल 0.2% से बढ़ी। वार्षिक आधार पर यह लगभग 2.9% पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। खिलौने, फर्नीचर और परिधान जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि शुल्क, टैरिफ का असर कंपनियां अब उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं। क्या यह आयात लागत, इंपोर्ट कॉस्ट का प्रभाव भारत तक भी पहुंच सकता है? क्या आपको लगता है कि यह वैश्विक प्रवृत्ति, ग्लोबल ट्रेंड हमारे देश में भी दिखाई दे सकती है? अब बात करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर। क्या आप जानते हैं कि भारत और EU के बीच 12वीं दौर हाल ही में ट्रेड टॉक का समाप्त हुआ है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के विशेष सचिव एलबन सत्य श्रीनिवास ने बताया है कि कुछ भिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच एक समझदारी बनी है। उन्होंने कहा, हमने सेवाओं और गैर सेवाओं के क्षेत्रों में अपने अपने बाजार तक पहुंच, मार्केट एक्सेस के प्रस्तावों का आदान प्रदान किया है और अगला वार्ता दौर सितंबर के पहले सप्ताह में भारत में होगा। तो सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि ये डील भारत के व्यवसायों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या MSMEs और निर्यातकों को इसका फायदा मिलेगा? आपकी सोच क्या कहती है? कमेंट्स में लिखना न भूलें। अब चलते हैं एक थोड़ी छटपटी और बहुत ही मिसलीडिंग खबर की तरफ। क्या आपने भी सुना था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने समोसे, जलेबी और लड्डू पर वार्निंग लेबल लगाने को कहा है? अगर हाँ, तो होल्ड ऑन, क्योंकि मिनिस्ट्री ने खुद इस न्यूज को फेक बता दिया है। PIB फैक्ट चेक के जरिए क्लैरिफाई किया गया है कि मिनिस्ट्री ने ऐसे किसी भी ट्रेडिशनल फूड आइटम के लिए कोई वार्निंग लेबल जारी नहीं किया है। सो दोस्तों, समोसा लवर्स रिजॉइस। आपको क्या लगा जब आपने ये रूमर सुना था? क्या आप भी थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गए थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। गेल इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म LNG सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट साइन किया है विटोल एशिया लिमिटेड के साथ। इस डील के तहत गेल को मिलेगा लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA LNG की सप्लाई, और यह सप्लाई चलेगी अगले 10 साल तक। साल 2026 से शुरू होकर ये LNG विटोल के ग्लोबल LNG पोर्टफोलियो से डिलीवर किया जाएगा, जिसका मतलब है गेल अब और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग पर फोकस कर रहा है। गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा है कि यह कदम कंपनी के लॉन्ग टर्म LNG पोर्टफोलियो को विस्तार देने के लिए है, ताकि बढ़ती एनर्जी डिमांड को बिना रुकावट पूरा किया जा सके। अब चलते हैं HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ, जिन्होंने पोस्ट लिस्टिंग अपना पहला तिमाही परिणाम घोषित किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 568 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, लेकिन ये आंकड़ा पिछले साल के 582 करोड़ रुपए के मुकाबले थोड़ा कम है, लगभग 2% की गिरावट। लेकिन कहानी सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है दोस्तों, रेवेन्यू भी देखना जरूरी है। परिचालन से प्राप्त राजस्व 4,465 करोड़ रुपए रहा, जो कि 15% की मजबूत वृद्धि है। तुलना करें तो पिछले साल यह 3,884 करोड़ रुपए था। तो क्या यह संकेत है कि ऑपरेशंस तेजी से विस्तार कर रहे हैं? आपके अनुसार क्या प्रॉफिट का यह हल्का सा डिप सिर्फ एक अस्थायी मंदी है, या यह NBFC सेक्टर के लिए कोई चेतावनी संकेत हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं ICICI लोम्बार्ड की तरफ, जिन्होंने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं और कहना पड़ेगा शानदार प्रदर्शन। कंपनी का शुद्ध लाभ 746.6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी साल दर साल 47.6% की जबरदस्त बढ़त। पिछले साल यही संख्या 505.9 करोड़ रुपए थी। तो क्या इस बार की ग्रोथ का सीक्रेट है? दरअसल ज्यादा निवेश से हुई आय और मोटर सेगमेंट में अंडरराइटिंग प्रदर्शन में सुधार। इस तिमाही में कुल प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम्स 8,05,255 लाख रुपए तक पहुंच गए, जो कि 1.5% की वृद्धि है। वहीं नेट प्रीमियम 5,61,052 लाख रुपए रहे, यानी 4.7% की छलांग। और सबसे बड़ा हाईलाइट, नेट प्रीमियम अर्न्ड में 14% की जबरदस्त ग्रोथ, जो अब 5,13,609 लाख रुपए है। आगे देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज को, जो एक नए स्ट्रैटेजिक मूव के साथ हेडलाइंस में है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वह कुनशान क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है। यह डील एक बाइंडिंग टर्म शीट के माध्यम से साइन की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो यह पार्टनरशिप किस लिए हो रही है? यह अधिग्रहण कैमरा और फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेगा। मोबाइल हैंडसेट्स, IoT सिस्टम्स और यहाँ तक कि ऑटोमोटिव सेक्टर में भी। अब चलते हैं अमेरिका के सबसे बड़े बैंक JP मॉर्गन की तरफ, जिन्होंने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ गिरा है, अब यह $14.2 अरब है, जो कि पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं को पीछे छोड़ दिया। CEO जैमी डायमोन ने कहा है कि बैंक ने मार्केट्स डिवीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां रेवेन्यू 15% बढ़कर $8.9 अरब तक पहुंच गया। समायोजित प्रति शेयर आय EPS $4.96 रही, जो एनालिस्ट्स की उम्मीदों $4.48 से काफी बेहतर है। हालांकि यह पिछले साल के $6.12 के EPS से नीचे है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।